जय दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार बिंदांकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बता दो मुझे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं और एकदम लाजवाब हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी प्यारे भाई और बहनों का। तो आज आप सभी दोस्त देख पाएंगे, यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा कैलेंडर का। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो मेरे भाई आपके एग्जाम में चार चांद लगाने का काम करता है और यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन 101% बनता है। एक से दो क्वेश्चन यहां से प्रत्येक एग्जाम में, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो यहां से आपके क्वेश्चंस बनने तय हैं। याद रखना कि यहां से आपके क्वेश्चन बनने तय हैं। तो आप इसको समझ लो कि भैया यहां से तो क्वेश्चन आपका बनना तय है, 100% आपका क्वेश्चन यहां से आएगा। अब देखो, अगर मैं कैलेंडर की बात करता हूं तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि इस कैलेंडर के टॉपिक में मैं जितने भी प्रीवियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चंस मैं इसमें शामिल कर रहा हूंगा। और जब वो उन क्वेश्चंस को मैं शामिल करूंगा इसमें तो आप ये कहेंगे कि भैया बड़ा मजा आ गया क्वेश्चन को करने पर, या हमने इस टॉपिक को जब पढ़ा तो टॉपिक को पढ़ने के बाद में हम दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो हमको निराशा बिल्कुल भी नहीं मिली है। तो आप देखेंगे भैया, सबसे पहले आप सभी साथी देखें भैया, कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्त देखेंगे भैया कैलेंडर हमारा क्या है। यह है, आप बोलेंगे भैया यह है वर्ष, आप बोलेंगे भैया वर्ष, और आप बोल सकते हैं यहां पर सप्ताह और दिन पर आधारित है। ये जो टॉपिक है हमारा किस किस पर आधारित है, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ये हमारा वर्ष पर आधारित है, ईयर पर आधारित है, ये हमारा वीक्स पर आधारित है और ये हमारा मेरे भाई डेज, डे पर आधारित है। तो आप सभी दोस्त इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया यहां पर आप बताओ मुझे कि 1 वीक बराबर कितने होगा, जो एक सप्ताह है हमारा वो किसके बराबर होता है, यह मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप मुझे बताएंगे कि भैया कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एक सामान्य वर्ष हमारा होता है, ऑर्डिनरी ईयर, मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई एक लीप वर्ष किसके बराबर होता है, आप देखो मेरे भाई यहां पर आपसे मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि भैया ये बताओ कि जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, कैलेंडर का प्रथम दिन, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर। तो इसका जवाब आप किस प्रकार से देंगे वो आप सभी दोस्त ध्यान से देख सकते हैं कि भैया इसका जवाब हम किस प्रकार से देने वाले हैं। हाँ जी भैया, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी के लिए। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि मैं आपको क्या बताऊंगा यहां पर कि एक सप्ताह किसके बराबर होता है। आप सभी साथी बोलेंगे भैया 7 दिन के बराबर होता है। एक सामान्य वर्ष किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे भैया एक सामान्य वर्ष हमारा यहां पर 365 दिन के बराबर होता है, यानी कि 365 दिन, डेज। इसमें क्या होगा कि जो आपका फरवरी है, फेब का जो मंथ है,
वो मेरे भाई आपका किसका होगा, फरवरी हमारी 28 की होती है। सामान्य वर्ष में आप सभी दोस्त याद रखेंगे कि सामान्य वर्ष में फरवरी हमारी कब की होगी, आप बोलेंगे भैया फरवरी हमारी 28 की होती है। अगर मैं एक लीप वर्ष की बात करता हूं तो एक लीप वर्ष में आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया एक लीप वर्ष में क्या है, कि लीप वर्ष में मेरे भाई 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और इसमें फरवरी आपकी कितने की होगी, आप सभी दोस्त बोलेंगे फरवरी भैया हमारी 29 की होती है, 29 की फेब हमारा यहां पर होता है। कैलेंडर का प्रथम दिन, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे कि भैया किस प्रकार से करेंगे कि कैलेंडर का प्रथम दिन, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर की अगर हम बात करें कि कैलेंडर का पहला दिन मेरे भाई कौन सा है, आप सभी साथी बोलेंगे कि मंडे था। हमेशा याद रखना इस बात को कि भैया जब कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ था तो कैलेंडर का फर्स्ट डे हमारा कौन सा था, आपका जवाब होना चाहिए कि भैया मंडे था, और 1 जनवरी को हमारा मंडे था। हाँ जी सभी दोस्त जल्दी से बताओ भैया हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी के लिए, आप सभी के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके, आप सभी दोस्त देखेंगे भैया आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो आप सभी मित्र साथी देखेंगे यहां पर कि अब हम बात करते हैं दोस्त वर्ष की, यानी कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ ईयर की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई टाइप ऑफ ईयर आप किस प्रकार से देखेंगे, तो टाइप ऑफ ईयर को आप किस प्रकार से देखेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से समझें कि भैया हम टाइप ऑफ ईयर को किस तरीके से करने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भैया टाइप ऑफ ईयर को हम कैसे करेंगे, आप सभी मित्र देखें कि भैया एक तो हमारा वर्ष होता है और एक प्यारे दोस्त हमारा शताब्दी वर्ष होगा। एक हमारा क्या होगा मेरे भाई सेंचुरी ईयर। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 2 प्रकार के होते हैं हमारे वर्ष, टाइप ऑफ कितने होते हैं, टाइप ऑफ ईयर सिर्फ 2 टाइप्स हमारे पास हैं, और वो दोनों के दोनों टाइप्स आप सभी दोस्त देख पाए हैं कि भैया ये हैं। लेकिन अगर इसके बारे में क्या आप जानकारी रखते हैं, आप बोलेंगे भैया रखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 1975 आपको दे रखा है, तो जो 75 है ये मेरे भाई आपका वर्ष है, ये यहां किसका काम कर रहा है, मेरे भाई वर्ष का काम कर रहा है। आपसे बोलूं कि मेरे भाई कि 2026 है तो 26 हमारा वर्ष है, 1995 95 आपका वर्ष है, 2014 तो 2014 आपका वर्ष है, 1998 मेरे भाई ये आपका वर्ष है, 1999 मेरे भाई ये आपका वर्ष है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई 2003 तो प्यारे दोस्त ये आपका वर्ष है। लास्ट में लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं, लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वो हमारे वर्ष में काउंट होते हैं, वो हमारे वर्ष होते हैं। स्टार्टिंग के जितने भी अंक दे रखे होंगे 2 अंक तो दे रखे होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन लास्ट के 2 अंक हमारे वर्ष में काउंट होंगे। यह बात आप सभी साथी बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए होंगे। अगर प्यारे दोस्त मैं आपसे यह बोलता हूं कि मेरे भाई कि आपने सिर्फ वर्ष के बारे में देखा कि आखिर हमारा वर्ष क्या है, तो आपने देखा कि वर्ष सिर्फ और सिर्फ हमारा किस में काउंट होता है, आप बोलेंगे वर्ष सिर्फ हमारा लास्ट के 2 अंकों को लेकर के काउंट होगा। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भैया शताब्दी वर्ष क्या है, कि व्हाट इज सेंचुरी ईयर, आप बोलेंगे भैया शताब्दी वर्ष, ओ माय गॉड कौन सा शताब्दी वर्ष। देखो ऐसे नहीं सोचना है आपको। आप बोलेंगे जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई 1700, आपसे बोलता हूं 1400, 2000, 1600, 1900, आप ये बोल सकते हो कि भैया जिस वर्ष के लास्ट में 00 है,
मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो यानी कि डबल शून्य है, तो वह वर्ष शताब्दी वर्ष होगा। हां जी, बताओ कि जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो आ जाता है और जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो है दैट्स कॉल्ड सेंचुरी ईयर। क्या आप सभी दोस्त इन दोनों बातों को समझ पाए हैं? तो मुझे एक बार दिल भेजकर बता दो कि जी भैया, इन दोनों बातों को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बता दो कि भैया बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। बताओ भाई जल्दी से। हाँ जी, कहां खो रहे हो आप? सर, नोटिफिकेशन नहीं आता है, रिपीट कर दो। भाई रिपीट किस चीज को करना है भाई दोस्त, एक बार बताएंगे आप मुझे कि रिपीट आपका किस चीज को करना है? नोटिफिकेशन नहीं आता है कि आपके पास में टाइम टेबल नहीं है क्या? आप बताओ इस बात को, क्या आपके पास में टाइम टेबल नहीं है? बताओ एक बार मुझे। क्या आपके पास में टाइम टेबल नहीं है क्या? चलो देखें आगे की तरफ। तो देखो भाई, कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाया, सिर्फ ये दोनों चीजें पढ़ाई हैं मैंने अभी। अब हम आगे की तरफ देखते हैं और आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भैया, आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया आपने एक चीज देखी यहां पर कि अगर अगर मैं आपसे यह बोलता हूं कि अगर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भैया मुझे सिर्फ इतना बता दो कि भैया, जैसे कि आप बोलेंगे भैया 28 फरवरी है, 28 के बाद में फरवरी हमारी 29 की हुई। आप बोलेंगे भैया 28 के बाद में फरवरी प्यारे दोस्त हमारी 29 यानी कि 29 की हुई, तो इसका कारण था क्या? कारण था, क्यों हुई थी, यह आपको बताना है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखें भैया, उसका कारण आखिरकार क्या था और यह क्यों हुई थी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आप इस बात को समझो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो आप बोलेंगे भैया रेवोल्यूशन अराउंड टू सन टाइम टेकन। हाँ जी, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो आप सभी दोस्त इस बात का जवाब ये देंगे कि भैया वो समय लेती है हमारे 365 दिन, 5 घंटे
आप बोलेंगे 5 घंटे 48 मिनट और मेरे भाई 40 सेकंड। कहीं 40 सेकंड लिखा आता है, कहीं आपका 55 सेकंड लिखा होता है। तो आपका जवाब होगा कि भैया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड का यह समय है कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लेती है। लेकिन आपको वो क्लियर मैं कर देता हूं कि ये प्यारे दोस्त आप देखेंगे यहां पर कि ये जो समय है, आप सभी साथी इस बात को समझें कि ये जो लास्ट के जो 5 घंटे मेरे भाई 5 घंटे और मैं आपको बोलूं कि 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड का जो समय दिया है, कहीं कहीं 46 सेकंड होता है और कहीं कहीं मेरे भाई लोग 46 भी लिख देते हैं, 46 लिख लो 46 सेकंड, कहीं कहीं 55 सेकंड लिखा होता है, लेकिन 40 46 ये सही है। ठीक है, तो आप सभी दोस्त इसको समझो कि मैं इसको लगभग में क्या लिख सकता हूं। मैं लगभग इसे 6 घंटे लिख सकता हूं, है ना। मैं इसको कितना लिख सकता हूं, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया मैं इसको 6 घंटे लिखूंगा और 6 घंटे। अब इस 6 घंटे का मतलब क्या है वो पॉइंट आपको पकड़ना है। आप बोलेंगे भैया ये 6 घंटे आप देखेंगे, देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, इतना। लास्ट के 6 घंटे हैं। पहली साल में पहले वर्ष में 6 घंटे बढ़े, दूसरी साल में 6 घंटे बढ़े, तीसरी साल में 6 घंटे बढ़े और चौथी साल में भी 6 घंटे बढ़े। प्यारे दोस्त आप सभी साथी बोल सकते हैं कि 4 साल में 24 घंटे बढ़ चुके हैं और 24 घंटे का मतलब मेरे भाई एक दिन होता है। 24 घंटे का मतलब आप सभी साथी बोलेंगे 24 घंटे बराबर कितने के हैं, कि 24 घंटे हमारे एक दिन के बराबर है। अब जो आप बोल सकते हैं कि भैया 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद में हमारे कितने हो जाते हैं मेरे भाई, 366 दिन होते हैं, जिसे मेरे भाई आप सभी साथी बोलते हैं कि जिसमें 366 दिन होंगे वह वर्ष हमारा लीप वर्ष होता है। अब आप ये भी बोलेंगे भैया, एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूं कि भैया ये बता दो कि ये 28 फरवरी है, ये एक दिन हमारा फरवरी में ही क्यों जोड़ा गया। भैया सबसे मेन बात तो हमारी अब ये है, आप बोलेंगे भैया कि अब ये फरवरी में ही हमारा क्यों ऐड हुआ था, बाकी और भी महीने तो हैं, बाकी और महीने में क्यों ऐड नहीं किया वो एक दिन, हमें क्यों लगा ऐसा कि हमें इसी महीने में वो ऐड करना चाहिए, हमें फरवरी में क्यों ऐड किया। क्योंकि दोस्त आप सभी साथी इस बात को समझें, मैं थोड़े से प्राचीन काल में आपको लेकर के चलता हूं जिसमें ना तो मैं था और ना ही आप थे, कि कुछ ग्रीस के लोग हुआ करते थे, ग्रीस, और ग्रीस के लोग जब होते थे वो हिंदी कैलेंडर को मानते थे। हिंदी कैलेंडर आप जानते हैं भैया, जैसे आपके दादा दादी होंगे वो स्टार्ट करते हैं कि चैत चल रहा है, सावन चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूं, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक अगहन पूस महा फागुन, फिर आपका चैत से ही आ जाएगा। तो ये 12 के 12 महीने हमारे किस में होते थे, हिंदी में, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक अगहन पूस महा, फिर फागुन। तो आप याद रखना वो ग्रीस के लोग पहले हिंदी कैलेंडर को मानते थे, और हिंदी कैलेंडर में आप सभी साथी इस बात को जानते हैं कि हमारी जो जैसे हम नया साल हम 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन वो नया साल मेरे भाई 1 मार्च को मनाते थे, 1 मार्च को। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में इंग्लैंड के लोग आ गए, इंग्लैंड के लोग आकर के बोलते हैं व्हाट इज दिस, हाउ नॉनसेंस, व्हाट इज दिस, हो माय गॉड। रन्नू क्या है कि मेरे दोस्त अगर इस समय आ जाए तो इस समय गन्ने की खेती चल रही है, अंग्रेजों पर गन्ने की खेती ढंग से कटवाएं, गन्ने उन पर गन्ने कटवाएं और ट्रोला में भरवाएं। अब भाई वो आ जाते हैं, वो कहते हैं, वो उनमें मतलब ग्रीस के लोगों को वो समाप्त कर देते हैं, मतलब समाप्त करने का मतलब है वो भगा देते हैं वहां से। ठीक है, तो जब वो कहते हैं कि भैया कि वो ग्रीस के लोगों को वहां से भगा देते हैं, तो वो कहते हैं कि हम नहीं मनाएंगे, हम इसको नहीं मना सकते। नहीं, 1 अप्रैल को वो मनाते थे, लेकिन मार्च जो होता है ना, तो फरवरी का जो महीना होता है, ठीक है,
तो वो हिंदी कैलेंडर में वो आधे आधे से आगे स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल लग जाता है, लेकिन 1 मार्च को हम काउंट करके चले थे। तो आप सभी दोस्त इस बात को समझे कि भैया जब हिंदी कैलेंडर को वो मानने लगे तो 1 मार्च को वो सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अगर ऑफिशियल बात करूं तो वो 1 अप्रैल है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस चीज को। तो आप सभी दोस्त इस बात को समझने का प्रयास करें कि जब अंग्रेजों ने आतंक मचा दिया आकर के भारत पर, हमारा हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा था, वो कहते थे हम नहीं मनाएंगे इस चीज को, हम सिर्फ इसको 1 जनवरी को वन जैन सेलिब्रेट, वन जैन सेलिब्रेट, क्योंकि वो इंग्लिश भी टूटी फूटी बोलते थे। वन जैन सेलिब्रेट न्यू ईयर। ओके। तो उसके बाद में हमारा किससे 1 जनवरी से नया साल मनाए जाने लगा, और जो लास्ट का मंथ होता था वो फरवरी में पड़ा था, जिसके कारण से वो एक दिन फरवरी में जुड़ गया, और वो आज तक वही चल रहा है। बात क्लियर है? क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो बताएंगे मुझे एक बार, और बोलेंगे जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। अब ये चीज आपके क्लियर हो चुकी है, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो मेरे भाई कि अब आपको पता है कि अब मैं बात करता हूं कि सामान्य वर्ष के बारे में। अब मैं बात करता हूं दोस्त सामान्य वर्ष के बारे में, या फिर आप देख सकते हैं इसको सामान्य वर्ष ना लिख करके आप सिर्फ इसको वर्ष लिख लो। अब आप सभी साथी बोलेंगे भैया वर्ष हमारे ये 2 प्रकार के होते हैं, और वो दोनों के दोनों प्रकार आप सभी साथी इसमें देखें कि वो वर्षों को हम किस प्रकार से लिखेंगे। आप सभी दो सबसे पहले तो देखेंगे भैया, एक तो होता था हमारा सामान्य वर्ष। भाई इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, चाहे आपने पहले कभी पढ़ा है, और अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप याद रखना कि क्वेश्चन को आप हवा में निकाल देंगे। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, चीजों में अंदर तक घुसे नहीं है, मैं अभी डायरेक्ट स्टार्ट कर देता, कैलेंडर ये है, कोड कर लो याद, कोड याद करने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व, जब तक क्लास में मौजूद हैं आप तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्लास से हटने के बाद में आपकी टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी। तो क्यों ना हम मजबूती से चलें। तो मजबूती आपको यह है कि मेरे भाई बहुत शानदार मजे आने वाले हैं आपको इस टॉपिक में। आप बोलेंगे एक तो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है, आप बोलेंगे भैया ऑर्डिनरी ईयर होता है, और एक होता है मेरे भाई सामान्य शताब्दी वर्ष, जिसे आप बोलेंगे भैया ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, जिसे आप सभी दोस्त क्या बोलेंगे भैया ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। तो आपने देखा कि हमारे वर्ष वर्ष को हमने 2 प्रकार से कन्वर्ट किया, एक तो सामान्य वर्ष है और एक सामान्य शताब्दी वर्ष है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखें कि जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है, आप बोलेंगे भैया यहां पर कि नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय 4। जो वर्ष हमारा 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा वह वर्ष मेरे भाई हमारा सामान्य वर्ष होगा, वह वर्ष हमारा ऑर्डिनरी ईयर होगा। बताइए। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत शानदार तरीके से समझ पाए हैं।
ठीक है भाई। अब आप बोलेंगे भैया कि चार से डिवाइड नहीं होता है। जैसे 1925, 2014, 1765, 2005, 1930, 2026, 2025। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मैं किसको डिवाइड करूंगा चार से, लास्ट के दो अंक को देखेंगे क्या चार से डिवाइड है, आप बोलेंगे नहीं। लास्ट के दो अंक को देखेंगे क्या चार से डिवाइड है, नहीं है। ये भी चार से डिवाइड नहीं है, ये भी चार से डिवाइड मेरे भाई नहीं है, ये भी चार से डिवाइड प्यारे दोस्त नहीं है, ये भी आपका चार से डिवाइड नहीं है, 25 भी आपका चार से डिवाइड नहीं है। आप बोलेंगे चार से डिवाइड नहीं है तभी तो ऑर्डिनरी ईयर है, चार से डिवाइड हो जाता तो लीप वर्ष हो जाता। अब सामान्य शताब्दी वर्ष की मैं बात करता हूं, तो सामान्य शताब्दी वर्ष क्या होगा वो आप सभी दोस्त ध्यान से देखें कि सामान्य शताब्दी वर्ष क्या होगा कि जो वर्ष 400 से विभाजित नहीं होता है। आप बोलेंगे भैया यहां पर कि कौन सा वर्ष है, नो कंप्लीट डिविजिबल बाय 400। एग्जाम्पल देख लो, 700, 500, 1900, 1100, 1700 और मेरे भाई 2300, और मैं आपसे बोलता हूं मेरे भाई 2900, और ये आप बोलेंगे भैया 1300। तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप किस तरीके से देखेंगे। हाँ जी, तो आप सभी दोस्त देखेंगे मैंने बताया कि जो वर्ष 400 से कंप्लीट डिवाइड होता है कि एज द नंबर शुड बी डिविजिबल, नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय 400, कि जो वर्ष हमारा 400 से नहीं डिवाइड होता है, यानी कि आप बोलेंगे 400 से डिवाइड नहीं है तो हमारा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। 400 से डिवाइड नहीं है यानी कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। 400 से डिवाइड नहीं है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। 400 से डिवाइड नहीं है, ये भी 400 से डिवाइड नहीं है, ये भी 400 से डिवाइड नहीं है, और ये भी 400 से डिवाइड मेरे भाई नहीं है, और ये भी 400 से डिवाइड मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। और ये जब 400 से डिवाइड नहीं है तो ये वर्ष हमारा कैसा वर्ष है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। अब आप बोलेंगे भैया यहां अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त शेषफल आर फॉर रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, 2 आएगा या फिर 3 आएगा। इस बात को मेरे भाई आप नोट कर लेना कि रिमाइंडर या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। रिमाइंडर का मतलब आप सभी साथी समझते हैं, शेषफल। या फिर आप बोलेंगे यहां रिमाइंडर आपका क्या रहेगा, 100, 200 या 300। अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो 400 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 100, 200, 300 रहेगा। इससे ज्यादा रिमाइंडर हमारा नहीं रहने वाला है। बात क्लियर? ओके। आप बोलेंगे फिर से रिपीट करता हूं, जो वर्ष हमारा 4 से डिवाइड है वह वर्ष हमारा ऑर्डिनरी ईयर होगा, और जो वर्ष 400 से डिवाइड नहीं है वो वर्ष हमारा मेरे भाई क्या होगा, 400 से डिवाइड नहीं है, उससे हम क्या बोलेंगे, सामान्य शताब्दी वर्ष, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि बताओ कौन सा सामान्य शताब्दी वर्ष नहीं है। तो आपको यही रूल फॉलो करना है कि जो वर्ष 400 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो हमारा सामान्य शताब्दी वर्ष प्यारे दोस्त नहीं होगा, और जो वर्ष 400 से डिवाइड नहीं है वही वर्ष हमारा सामान्य शताब्दी वर्ष में काउंट होगा। ठीक है, 400 से उसमें भाग कंप्लीट नहीं जाएगा।
तो इस बात को आप सभी साथी समझ पाए हैं, जल्दी से बता दो। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक वर्ष और हम पढ़ने वाले हैं। आप बोलेंगे भैया एक वर्ष और होता है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं और इसे आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि एक को अगर आप बोलेंगे मेरे भाई लीप वर्ष, तो आप सभी दोस्त बोल सकते हैं कि मेरे भाई ये आपका लीप वर्ष है, और एक बोलेंगे आप कि भैया लीप शताब्दी वर्ष। जिसे आप बोलेंगे भैया ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, नहीं लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। जब आपने देखा कि भैया एक तो हमारा वर्ष सिर्फ लीप वर्ष है और एक हमारा लीप शताब्दी वर्ष है, ओके। अगर मैं बोलूं भैया कि लीप वर्ष क्या होता है, अगर आप सभी साथी बोलेंगे कि जो वर्ष हमारा 4 से विभाजित है, कंप्लीट डिविजिबल बाय, कंप्लीट डिविजिबल बाय 4। यहां क्या बोलेंगे कि जो वर्ष 400 से डिवाइड है, जो वर्ष 400 से विभाजित है, कंप्लीट डिविजिबल बाय 400। तो मेरे भाई आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं, और किस तरीके से समझ पाए हैं वो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। वो आप सभी साथी देखें कि जिस वर्ष में 4 से पूरी पूरी वार भाग चला जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, तो वह वर्ष मेरे भाई कैसा वर्ष होगा? आप बोलेंगे भैया शताब्दी वर्ष होगा, सॉरी लीप वर्ष होगा। जिसमें 400 से डिवाइड जाएगा वो वर्ष हमारा क्या होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। यानी कि मेरे भाई यहां रिमाइंडर आपका 0, और यहां भी प्यारे दोस्त रिमाइंडर आपका क्या रहेगा? यहां भी रिमाइंडर आपका 0 रहेगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बता दो कि जी भैया इस बात को तो हम समझ पाए हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं 1924, 2016, 1932, 1764, और आप बोलेंगे भैया 1920 आपका यहां पर दे रखा है, और आप बोलेंगे भैया 1324 यहां है। अगर मैं आपसे बोलूं भैया 1348 यहां है, तो अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया कि हम वर्ष के लिए मेरे भाई लास्ट की 2 डिजिट कंप्लीट करते हैं, लास्ट के 2 अंक को हम डिवाइड करेंगे, और लास्ट के 2 अंक को हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे वो आप सभी साथी देखें कि क्या 24 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलेंगे भैया कंप्लीट डिवाइड है, 16 को 4 से डिवाइड करूंगा कंप्लीट डिवाइड है, 32 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलेंगे कंप्लीट डिवाइड है, और 64 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट डिवाइड है, और 20 को 4 से डिवाइड करूंगा कंप्लीट डिवाइड है, 24 को 4 से डिवाइड करूंगा कंप्लीट डिवाइड है, और 48 को 4 से डिवाइड करूंगा, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ये भी हमारा कंप्लीट डिवाइड है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बता दो कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। अब एक बार दिल भेजकर तो बता दो मुझे लगता है कि आप लोगों को नींद आ रही है, तो नींद से बाहर निकल करके एक बार दिल भेजकर मुझे बता दो। हाँ जी, ध्यान रखना जल्दबाजी कोई भी ना करें। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं कि शायद आज तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया है, तो आपने सच में बहुत जल्दबाजी उसमें की थी, लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो चीजें फिर बेहतर नहीं होंगी। 2 से 3 घंटे में लगभग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जाएगा, आप बोलेंगे वाह भैया अब तो मैं इस टॉपिक को पढ़ा भी सकता हूं।
लेकिन याद रखना, हमेशा क्लासेस उस तरीके से करने का प्रयास किया करो कि आपको यह लगना चाहिए कि सच में भैया हाँ बिल्कुल सच बात है कि इसमें इस टॉपिक को तो अगर मैं कहीं पढ़ाने भी लग जाऊंगा तो मैं उसको पढ़ा सकता हूं आराम से। तो उस तरीके की, उस लेवल की मेहनत आपको करनी है। अपर्णा जी, थोड़ा तेज चलने पर चीजें बिखर जाएंगी, ठीक है? ओके। अब आप बोलेंगे जो वर्ष 400 से कंप्लीट डिवाइड होगा, जैसे 400, 800, 1600, 2400, 2800, 4400, 5200। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वर्ष मेरे भाई 400 से कंप्लीट डिवाइड है? आप बोलेंगे अगर मैं इसमें देखता हूं कि ये वर्ष 400 से डिवाइड है, आप बोलेंगे भैया ये 400 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ये 400 से कंप्लीट डिवाइड है। आप बोलेंगे ये 400 से आपका कंप्लीट डिवाइड है, 2400 आपका 400 से कंप्लीट डिवाइड है, और ये भी आपका 400 से कंप्लीट डिवाइड है, और ये भी आपका 400 से कंप्लीट डिवाइड है, और ये भी आपका 400 से कंप्लीट डिवाइड है। एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताओ कि भैया 2800 वर्ष दे रखा है, या फिर ऑप्शन दे देगा बताओ कौन सा वर्ष इसमें लीप वर्ष है। ऑप्शन होंगे मेरे भाई 2300, 1700 और 1500 और 2800। तो आपका जवाब होगा 2800। और ये क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में 2022 में और आरआरबी ग्रुप डी में, आपके हरियाणा पुलिस में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कि जिसमें हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप ना करके एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता है, जिसमें बोलकर चलेगा कि बताओ इसमें कौन सा लीप वर्ष है, या फिर बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो दोनों ही बात हमारी डिफरेंट हो जाएंगी। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर समझ में आ चुका है तो जल्दी से बता दो कि जी भैया यहां तक हमारी चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। हां जी, सभी दोस्त जल्दी से बताओ। एक भाई बोल रहा है आज क्लास ऑफ कर दो, मुझे स्कूल में लड्डू खाने जाना है। भैया चले जाओ, लड्डू खाने जाना है तो। अब मैं आपसे बोलता हूं मेरे भाई, सभी दोस्त ध्यान से देखना। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? आप बोलेंगे भैया यहां पर कि हाउ मेनी। लीप ईयर इन 100 ईयर, 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी है। लेकिन एक शर्त हमारी यहां क्या होगी वो देखें। आप जानते हैं कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार आएगा? क्वेश्चन यहां ऐसे घुमा करके भी दे सकता है। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है कि बताओ 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। आप सभी दोस्त इस बात को जानते हैं कि भैया 29 फरवरी जितनी बार आती है उतने ही मेरे भाई लीप वर्ष होते हैं। 29 फरवरी तब तब आएगी जब जब लीप वर्ष होगा। तो आप बोलेंगे भैया 100 वर्ष में, देखो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें आप। 100 वर्ष को क्या करेंगे भैया, 1 से लेकर 99 तक लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? कारण क्या है लिखने का? क्योंकि 1 से 99 तक सिर्फ हमारे वर्ष हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 99 तक सिर्फ हमारे वर्ष हैं, लेकिन जो प्यारे दोस्त हमारा वर्ष होगा 100वां वर्ष, ये 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, यानी कि सेंचुरी ईयर है। भाई जैसे 99 है, 99 के बाद में अगर मैं 100 पर पहुंचता हूं तो 99 के बाद में 100 पर पहुंचने पर तो मेरे भाई वो सेंचुरी में काउंट हो गया। बताओ हाँ या ना? आप बोलेंगे जी भैया। तो आप एक मेथड तो आपके पास ये है कि अगर मैं इस 99 को 4 से डिवाइड कर दूं तो आप बोलेंगे 24 चौका 96।
24 चौका 96। आप बोलेंगे जो 24 हमारे पास में है, 24 प्यारे दोस्त हमारे क्या हैं, आप बोलकर चलेंगे भैया 24 हमारे लीप वर्ष हैं। और 24 जब आपने देखा कि भैया 100 वर्ष में से 24 हमारे क्या निकल कर आगे, 24 मेरे भाई लीप वर्ष निकल कर आ चुके हैं, जिसे आप सभी दोस्त लीप वर्ष बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष है, अगर मैं 100 में से 24 अगर मैं माइनस करता हूं तो आप सभी साथी बोलेंगे 76 मेरे प्यारे दोस्त आपके ऑर्डिनरी ईयर है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं कि 76 हमारे यहां ऑर्डिनरी ईयर निकल कर आ चुके हैं। 76 मेरे दोस्त हमारे ऑर्डिनरी ईयर निकल कर आ चुके हैं। एक बार थम्स अप कर दो और एक बार जल्दी से दिल भेजकर बता दो कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है और एकदम बिल्कुल ओके है। आप बोलेंगे भैया ओके, बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीके से चीजें हमारे समझ में आ चुकी हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं हम कि भैया कोई शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल है। उस शॉर्ट मेथड को देख लो, और भी शॉर्ट मेथड, ये तो बेसिक है। और शॉर्ट मेथड को अगर आप देखेंगे तो वो आप किस प्रकार से करेंगे वो देखें कि 100 को आपको 4 से डिवाइड करना है तो 25 चौका 100। ज्यादातर हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, और मैं आपको सच बता दूं तो एक डाउट मेरे मन में ये भी रहता था और ये बहुत दिनों के बाद क्लियर हुआ था। मैं तो इस चीज को देखो, मैंने बहुत सारे मतलब कि कई बार पढ़ा, कम से कम 20-30 बार पढ़ा होगा, तब जाकर के मुझे क्लियर हुआ कि भैया 25 नहीं होते हैं, 24 ही होते हैं। लेकिन जो चीजें मुझे अब से कम 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूं, जो चीजें मुझे बहुत बार पढ़ने के बाद में समझ में आई, उस बात को मैं आपके सामने पहली ही बार में एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहली ही बार में, कि भैया 25 नहीं होंगे। मैं बोलूंगा क्यों नहीं होंगे, आपके भी मन में सवाल होगा कि क्यों नहीं होंगे। मैं बोलूंगा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 100वां जो वर्ष है वो हमारा सेंचुरी में काउंट है, तो 100वें वर्ष को आप वर्ष कैसे मान सकते हो? आप बोलेंगे भैया बात तो सही है, जो 99 आफ्टर 99 के बाद में 100 आता है वो आपका मेरे भाई सेंचुरी वर्ष है, तो 100 आपका काउंट नहीं हुआ, जिसके कारण से 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आपका लीप वर्ष निकल कर आ चुका है। तो आपका जवाब क्या होगा कि 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या हमारी 24 है। मैं आपसे बोलूं कि भैया आप ये बताओ मुझे 200 वर्ष में बताओ लीप वर्ष कितने होंगे? 200 वर्ष में आप सभी साथी मुझे जवाब देंगे कि भैया 200 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? आप सभी मित्र बताओ, कैसे बताएंगे? हाँ जी, जल्दी जल्दी से जवाब दो एक बार, किस प्रकार से आप जवाब देने वाले हैं? हाँ जी सभी दोस्त, एक बार जल्दी जल्दी से बताओ किस प्रकार से जवाब देंगे। 48, बहुत शानदार। अब देखो, आपने देखा कि 200 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले तो 50 आ जाएगा, लेकिन जानते हैं 100वां वर्ष काउंट नहीं होगा और 200वां वर्ष मेरे भाई काउंट नहीं होगा। तो 2 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो आप सभी के जवाब होंगे कि भैया 48 आपके लीप वर्ष निकल कर आ चुके हैं। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि भैया 500 वर्षों में 500 वर्षों में आप मुझे यह बता दो लीप वर्ष कितने होंगे? 500 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे आप किस प्रकार से बताएंगे? नहीं, 500 मैंने ज्यादा पूछ लिया क्या? हाँ, पहले 300 लिख लो भैया, 500 में तो आप बता देंगे, पहले 300 बताओ, पहले 300 में बताओ।
आपका जवाब क्या होगा कि 300 वर्ष में। अभी रुक जाओ, 300 वर्ष में बताने हैं पहले कि भैया 300 को 4 से डिवाइड कर दो, तो आप बोलेंगे भैया कितनी बार डिवाइड होगा? आप सभी साथी बोलेंगे भैया 75 बार डिवाइड होगा। 75 चौका 150। आप बोलेंगे भैया 100वां वर्ष हमारा काउंट नहीं होगा, 200वां वर्ष हमारा काउंट नहीं होगा, 300वां वर्ष हमारा काउंट नहीं होगा, 3 वर्ष इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो 3 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो 72 आपके मेरे भाई लीप वर्ष निकल कर आ चुके हैं। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ रहे हैं? क्या मेरे दोस्त आप सभी साथी इस बात को समझ पाए? अगर मैं ऐसे ही आपसे बोलता हूं कि भैया 400 वर्ष में बता दो, चार सौ वर्ष में लीप वर्ष कैसे बताएंगे आप? 400 को पहले तो 4 से डिवाइड कर दो, आप बोलेंगे 100 निकल कर आ गया भैया। जब आपने ये देखा कि भैया 100 निकल कर आ चुका है, यानी कि 100 हमारा निकल कर आया, आप बोलेंगे भैया 100वां वर्ष काउंट नहीं होगा, 200वां वर्ष काउंट नहीं होगा, 300वां वर्ष काउंट नहीं होगा, भैया 400 को काउंट करेंगे कि हम? आप बोलेंगे 400 को भैया काउंट नहीं करेंगे। कारण क्या है, क्यों नहीं करेंगे 400 को काउंट? हम इसलिए 400 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी दोस्त इस बात को जानते हैं कि 400 को काउंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 400 क्या है, हमारा लीप सेंचुरी ईयर है। 400 को 400 से डिवाइड कर दो तो एक लीप वर्ष बना जाएगा। 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो एक लीप वर्ष बन जाएगा, तो जिसके कारण से 400 हमारा काउंट होगा। ये आप बोलेंगे 100 वर्ष काउंट नहीं है, 200 नहीं है, 300, यानी कि इसमें 3 वर्ष एक्स्ट्रा हैं, तो आपका जवाब होगा कि 97 आपके लीप वर्ष हैं। यहां पर 97 आपके लीप वर्ष हैं। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? हां जी, सभी साथी बताओ एक बार मुझे, क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? आप बोलेंगे जी भैया। मुझे पता है वो 96 ही आप लिखते इस चीज को, लेकिन 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष और 400 तक जाकर के ये एक लीप वर्ष और बना देंगे। बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी भैया बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे बोलूं कि 500 वर्ष में बताओ, तो 500 वर्ष में, 500 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालेंगे? अब मैं 500 को मेरे भाई क्या करूंगा, 500 को 400 से डिवाइड करूंगा। अब याद रखना, 500 को 400 से डिवाइड करूंगा? नहीं बाबा नहीं, हमसे कुछ और नहीं पूछा, ये गलती मत कर बैठना। 500 को 400 से डिवाइड कर दो। आप बोलेंगे भैया 125 चौका 500 होते हैं। आपका 100वां वर्ष काउंट नहीं होगा, 200वां वर्ष नहीं जुड़ेगा, 300वां नहीं जुड़ेगा, 400वां आपका जुड़ेगा इसमें, और 500वां वर्ष नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब 4 वर्ष इसमें से माइनस करने होंगे। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो मेरे भाई 121 निकल कर आ चुका है। 121 आपके लीप वर्ष हैं। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका रिवीजन आप सभी साथी जरूर किया करें, और रिवीजन करने के बाद चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, तो एक बार मेरे भाई कमेंट करके जरूर बता दिया करो जब आपकी क्लास समाप्त होती है। तो क्लास समाप्त होने के बाद में आपको वहां, जैसे आप यूट्यूब पर कमेंट करते हैं ऑफलाइन, वैसे ही कमेंट आपके दिखाई देते हैं कहां पर, वैसे ही कमेंट आप एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं क्लास के बाद में। तो कमेंट करके जरूर बताया करो, और टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी है रीजनिंग की आपको। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।